शांति। आज मैं आपके सामने फिर एक छोटी सी जानकारी लेके आई हूँ। जानकारी ये है कि इतना जो आध्यात्मिक संस्थाएं और भक्ति मार्ग के जो हमें तरीके बताए गए हैं वो ईश्वर को याद करने के लिए बताए गए हैं। तो ईश्वर को याद करना क्यों ज़रूरी है और उनको याद करने का सहज से सहज, आसान से आसान तरीका क्या है। ईश्वर को याद करना इसलिए ज़रूरी है कि हमारी आत्मा रूपी बैटरी की जो पावर है, जो हमारा आत्मबल का पावर है, जैसे जैसे हम जितने भी तरह तरह भांति भांति के मनुष्यों के संग के रंग में आते हैं, तो क्या होता है कि जैसे किसी खाली बैटरी को भरी बैटरी के साथ लगा दिया जाता है तो ऑटोमेटिकली जो भरी बैटरी है वो डिस्चार्ज हो जाती है। ऐसे ही जो नेगेटिविटी से भरी या परेशान तरह तरह की आत्मा हमारे संपर्क में आती हैं और उनसे जब हमारी मन बुद्धि का कनेक्शन होता है तो हमारी आत्मा की जो आत्मबल है, पावर है, वो ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज होने लगता है। परमात्मा जो एक पावर हाउस या एनर्जी का या पॉजिटिविटी का पावर हाउस कहते हैं, उनको याद करने से हमारी आत्मा की जो आत्मा रूपी बैटरी की जो छीन हुई एनर्जी है वो फिर से गेन हो जाती है और हमारी आत्मा फुल्ली चार्ज हो जाती है। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने सुबह शाम अपना दिन की शुरुआत ईश्वर की याद के साथ और रात का जो हमारा सोना है वो भी ईश्वर की याद के साथ करना को कहा है। और गीता में भी कृष्ण जी ने अर्जुन को यही बोला, तू मुझे हमेशा याद कर, निरंतर याद कर, निरंतर योग युक्त। गीता में तो इवन जितने भी अध्याय हैं उनका जो लास्ट है वो योग से दिया हुआ है कि जैसे आत्म संयम योग, अर्जुन विषाद योग, कर्म संन्यास योग, मोक्ष संन्यास योग मीन्स कनेक्शन। वरना जब आप उस परम पिता परमात्मा को याद रख के, बुद्धि में रख के जब आप किसी चीज़ का ज्ञान अर्जित करते हैं तो वो अपने प्योर फॉर्म में आपके अंदर आता है। तो ईश्वर को याद करना हमें इसलिए आवश्यक है। अब ईश्वर को याद करने का सहज तरीका क्या है? देखिए, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, हम जैसे हमारी आदत पड़ी हुई है कि जब तक हम कान से सुने नहीं, आँखों से देखे नहीं, किसी चीज़ को टच नहीं करें, हम विश्वास नहीं करते। ऐसे ही जो परमात्मा है, उनको आसानी से याद करने के लिए अगर हम उनको एक साकार फॉर्म में या उनका एक रूप जो है उसको याद करेंगे तो हमारे लिए याद करना आसान हो जाता है। जैसे कहते हैं कि परमात्मा निर्गुण और सगुण दो चीज़ें शास्त्रों में बताई गई कि परमात्मा निराकार है। निराकार जो है वो जैसे गीता में बोला है कि इन आँखों से आत्मा को नहीं देख सकते, ऐसे परमात्मा को भी इन आँखों से नहीं देखा जा सकता जब तक कि वो किसी शरीर में प्रवेश कर कार्य ना करें। तो परमात्मा को भी हम बच्चों के उत्थान के लिए, पतितों को पावन बनाने के लिए किसी शरीर का आधार लेना पड़ता है, जिसका गीता में पूरी तरह से परिचय दिया हुआ है कि वो मनुष्य सृष्टि का बीज है, जिससे ये सारा मनुष्य सृष्टि जो है वो विस्तार को पाया है। जैसे जिसको सारे धर्म ग्रंथ वालों ने माना है, हिंदुओं में से आदिदेव और मुस्लिमों में आदम और क्रिश्चियंस में एडम या आदि पुरुष कहा जाता है। जो आदि पुरुष यानी कि स्टार्टिंग करने वाला है, वरना जो ईश्वर का ज्ञान, ईश्वर ज्ञान और योग का अखूट भंडार है। तो वो सृष्टि पर आके क्या करते हैं, हम बच्चों को ज्ञान देते हैं, जानकारी देते हैं आत्मा के संबंधित कि एक्चुअल में हम क्या हैं, आत्मा क्या होती है, कैसे हम आत्मिक स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। और जब हम अपने को आत्मा समझकर उस परम पिता परमात्मा को जो सुप्रीम पावर है उसको याद करते हैं, तो ऑटोमेटिकली जब उनको याद करते हैं तो उनकी पावर, उनके गुण हमारे अंदर आते जाते हैं। परमात्मा सुप्रीम है और जैसे कि उनका नाम है परम आत्मा। हम आत्मा शरीर में कार्य कर रहे हैं तो हम इस सृष्टि रूपी नाटक के एक एक्टर हैं और यहाँ पर आकर हम अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। ऐसे ही परमात्मा जो है वो इस सृष्टि रूपी नाटक के भी मेन हीरो हैं और वो
पार्ट हो जाते हैं। इसी कारण हमसे ऊँचे हैं वो परमात्मा। उनकी जानकारी होना हमें इसलिए आवश्यक है क्योंकि जब तक हम किसी पावर हाउस को जानेंगे नहीं, तमाम पावर हाउस है हमारे सामने, लेकिन वो कौन-सा पावर हाउस है जो हमारी एनर्जी को ड्रेन नहीं कर रहा बल्कि हमें एनर्जी दे रहा है। उसकी जब तक हमें पूरी जानकारी नहीं होगी तो क्या होगा, हम किसी के भी कनेक्शन में आएँगे तो हमारी एनर्जी लॉस होती जाती है, हमारी एनर्जी बढ़ती नहीं। एनर्जी बढ़ने का मतलब क्या? हमारे जीवन में सुख, शांति, खुशी का अनुभव। तो परमात्मा को जब हम याद करते हैं जान के पहचान के, जैसे एक माँ है वो अपने बच्चे को कैसे याद करेगी, उसका रूप आएगा उसकी आंखों के सामने, उसकी एक्टिविटी आएगी। ऐसे ही परमपिता परमात्मा का जो रूप है, जो वो इस सृष्टि पर आकर कार्य करते हैं, जो हमको ज्ञान देते हैं, हम बच्चों के बीच रहते हैं, हमसे बातें करते हैं, उन चीज़ों को जैसे कृष्ण को गोपियाँ याद करती थी, मन ही मन आनंदित होती थी, ऐसे ही हम परमपिता परमात्मा के साथ का अनुभव हर समय कर सकते हैं कोई भी कार्य करते हुए। इसी को ही कर्मयोगी कहा जाता है। अलग से पालथी मार के बैठना या समाधि में जाने की ज़रूरत नहीं रहती है। आप चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, खाते पीते उस परमपिता परमात्मा को याद कर सकते हैं। इसलिए परमात्मा की जानकारी होना और परमात्मा की सही पहचान होना ज़रूरी है, और परमात्मा की सही पहचान सिर्फ परमात्मा के अलावा कोई भी नहीं दे सकते। एक माध्यम है गुरु, जो उनका परिचय हमें देते, लेकिन वो गुरु सच्चा गुरु होना चाहिए, सद्गुरु जिसे कहा जाता है। होता है ना, आत्मा परमात्मा अलग रही बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला था। माना उस परम पिता परमात्मा से हमारा मिलन इतना सहज हो जाता है जब हमें सद्गुरु मिलता है। तो उस सद्गुरु के द्वारा दिए हुए ज्ञान के द्वारा हम उस परमात्मा को महसूस कर सकते हैं, उनको